ये एक बड़ी खबर है। चाइना के सबसे बड़े कटर सक्शन ड्रैगर टियान कुन हाव ने 3 नवंबर 2017 को चाइना के कीनदोंग से समुद्र में कदम रखा था। ये 1 घंटे में 35 मीटर की गहराई तक लगभग 6000 क्यूबिक मीटर मिट्टी खोद सकता था और यह 15,000 क्यूबिक मीटर तक की मिट्टी ढो भी सकता है। लेकिन इतनी बड़ी मशीन से चाइना समुद्र में आखिर ऐसा कर ही क्या रहा था जिससे इस समुद्र के हिस्से के साथ लगते चारों देश फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम के साथ साथ भारत और अमेरिका भी सख्ते में आ गए। चलिए जानते हैं इस बड़ी साजिश से किस तरीके से चाइना चाह रहा था भारत और अमेरिका की जबरदस्त तबाही। साउथ चाइना सी में चाइना जहाजों के जरिए लाखों टन मिट्टी फेंक रहा था। पहले खबर बाकी देशों के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी, लेकिन जैसे जैसे इस मिट्टी ने टापू की शक्ल देनी शुरू की तो दुनिया के बाकी देश भी सख्ते में आ गए। चाइना मैन मेड आइलैंड खड़े कर चुका था। ये किसी भी देश की कल्पना से परे। इन आइलैंड की संख्या 1 नहीं, 2 नहीं, पूरी 7 है और चाइना ऐसे और भी कई मैन मेड आइलैंड्स बना रहा था। लेकिन चाइना यह आइलैंड बना क्यों रहा है? आखिर चाइना को इतनी मेहनत करके हासिल क्या होने वाला है और क्यों ये आइलैंड भारत और अमेरिका के साथ साथ बाकी देशों के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं? तो चलिए जानते हैं चाइना की कैबेज स्ट्रैटेजी, जिसके जरिए चाइना पूरे साउथ चाइना सी को हथियाना चाहता है। ये है फेरी क्रॉस आइलैंड, जिसकी लंबाई है लगभग 1 मील और ये चाइना का मिलिट्री बेस है, जहां पर रनवे, रडार सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं और उसके साथ ही चाइना के लगभग 200 सोल्जर्स भी यहाँ पर तैनात है। लेकिन इस आइलैंड के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि आज से लगभग 2 साल पहले तक ये आइलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और इसी तरह और 6 आइलैंड है जो पहले कभी समुद्र में थे ही नहीं। इन आइलैंड्स के जरिए चाइना समुद्र के एक अहम हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। इस हिस्से का नाम है साउथ चाइना सी। समुद्र का यह हिस्सा नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में भी काफी रिच है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 11 बिलियन बैरल तेल है, तो वहीं 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं और दुनिया का 10% मछली का भंडार भी समुद्र के इसी हिस्से में है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो ये है कि दुनिया का 30% व्यापार साउथ चाइना सी से ही होकर जाता है। साउथ एशिया सी के साथ 5 देशों की सीमा लगती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के मुताबिक हर देश की सीमा उनके तटों से समुद्र के 200 मील तक होती है, जैसे EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। यानी अगर किसी देश के 200 मील की सीमा के भीतर कोई ऑयल भंडार मिलता है तो उस पर हक उसी देश का होगा। लेकिन जो एरिया सभी देशों की EEZ से बाहर होते हैं उसे इंटरनेशनल वाटर कहा जाता है और UN मेरिट एंड लॉ के मुताबिक इस हिस्से पर सबका हक होता है। साउथ चाइना सी के साथ लगते सभी देश अपने EEZ में रहते हैं, लेकिन चाइना को यह मंजूर नहीं। चाइना का कहना है कि समुद्र के इस हिस्से पर उसका अधिकार है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान जो पूरे रीजन को कंट्रोल करता था, उसने साथ लगे सभी समुद्रों से अपना कंट्रोल खो दिया। बस तभी चाइना ने 15वीं सदी की 9 डैश लाइन को जीवंत कर दिया, जिसके अनुसार साउथ चाइना सी का 90% हिस्सा चाइना का है। और जब UN ने 1993 में EEZ को 200 मील तक रखने का लॉ पास किया तो चाइना ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। चाइना ने अपनी खींची हुई 9 डैश लाइन के साथ जाने का फैसला किया और साउथ चाइना सी पर बाकी देशों के अधिकार को मानने से मना कर दिया। चाइना के बनाए सभी आइलैंड जिस जगह पर हैं उसे स्प्रेटली आइलैंड कहा जाता है। ये साउथ चाइना सी का दिल है और यहाँ और भी कई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिन पर चाइना के अलावा वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया अपना क्लेम करते हैं। सभी देशों ने इन आइलैंड्स पर अपना अधिकार कायम रखने के लिए इमारतें और पोर्ट्स बना दिए और कई देशों ने तो अपने कुछ लोग भी निगरानी के लिए यहाँ बैठा दिए। लेकिन चाइना के यहाँ मैन मेड आइलैंड्स बनाने के बाद से ही ये मुद्दा गरमा गया है।